मॉर्निंग साईं राम बच्चों। तो बच्चों, आज हम आपको हिंदी का दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे, उसके बारे में समझाएंगे। तो पाठ के शुरू होने से पहले तो बच्चों, आप पहले हमें अपना नाम बताएंगे। तो आपने हमें अपना नाम बताया। अब जब अध्यापिका आपको पाठ से संबंधित कुछ पूछती है तो वह क्या होता है? सवाल। क्या होता है बच्चों? वह होता है सवाल। तो आप उसका क्या देते हो? जब कोई भी आपको कोई सवाल पूछते हैं तो आप उसका क्या देते हो? उत्तर देते हो ना? तो उसका जवाब देते हो। तो इसी तरह हमारे पाठ 2 का शीर्षक है जैसा सवाल वैसा जवाब। तो आपको जैसा सवाल पूछा जाएगा आप उसका वैसा ही जवाब देते हो और एकदम से आपको आइडिया भी आ जाते हैं कि हमने क्या बोलना है। तो आपको इस पाठ का शीर्षक के बारे में पता हो गया होगा कि पाठ 2 जैसा सवाल वैसा जवाब। तो इस पाठ में अकबर अपने दरबारियों से दरबार में सवाल जवाब करते रहते हैं। तो अकबर और बीरबल की कहानी आप सब ने बहुत पढ़ी होंगी तथा दादी और नानी से भी सुनते होंगे और उनके हजारों किस्से भी सुनते होंगे तथा बड़े ही दिलचस्प भी होते हैं। बादशाह अकबर का जो खास मंत्री था वह था बीरबल। तो बीरबल कौन था? बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक था। इसलिए सारे दरबारी बीरबल से ईर्ष्या भी करते थे तथा वे बीरबल को अपने दरबार में देखना पसंद नहीं करते थे। तो आज हम अकबर और बीरबल की एक कहानी आप सबको सुनाते हैं जो कि आप उसे अपनी किताब में भी पढ़ सकते हैं। तो उसकी कहानी पढ़ते हैं। तो कहानी है बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इस कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे तब बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके ढूंढते थे। तो अकबर के एक खास दरबारी जो थे ख्वाजा सरा, उनको अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। तो बीरबल को वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। तो ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से ही निकाल देते, लेकिन एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए कुछ सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। ठीक है। तो उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर
बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करने पर भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। तो ख्वाजा साहब अचकन पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें, तो उसकी नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। तो ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे पाओगे? बीरबल बोले, जहाँ पना ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अब अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। तो पहला प्रश्न क्या था? संसार का केंद्र कहाँ है? तो बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। क्या कहा? कि यही स्थान दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? तो बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं, क्योंकि तारे तो इतने सारे हैं कि कोई गिन नहीं सकता और बाल भी नहीं गिन सकते। तो बीरबल हाजिर जवाबी में महान थे। तो ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? तो बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना और जीना लगा ही रहता है। इसलिए सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, तभी उनको गिनकर ठीक ठाक से संख्या बताई जा सकती है। तो बादशाह ने बीरबल के उत्तरों से बादशाह संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब क्या करने लगे? नाक मुँह सिकोड़कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। क्योंकि ख्वाजा सरा को उनके जवाब पसंद नहीं आए। उन्हें ये लगा ये तो सारे जवाबों को सही से उत्तर देने लग गया। तो बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, जैसे वो सवाल पूछेगा वैसे ही जवाब भी मिलेंगे। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। क्या कहा बीरबल ने? कि पहले मेरे सवालों को गलत साबित कीजिए, फिर आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते
नहीं बना, वो क्या हो गए, चुप हो गए। तो ख्वाजा सरा क्या चाहते थे कि अब बीरबल को अपनी सभा से बाहर निकाला जाए, किसी न किसी तरह ये बाहर जाए और मैं उनके नवरत्नों में से एक बन जाऊं। लेकिन उनके पास तो जवाब होते ही थे, वो किसी न किसी तरह से जवाब ढूंढ निकालते थे। तो आपको ये वाली कहानी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। तो ऐसे ही हजारों किस्से अकबर और बीरबल के, उसमें एक और कहानी अकबर और बीरबल के होंगे और आपने सुना भी होगा। तो तुम्हें मैं एक और कहानी संक्षेप में सुनाती हूँ। तो वह है बीरबल की, उसका शीर्षक है बीरबल की खिचड़ी। आपने सुना भी होगा कि क्या कर रहे हो, क्या कैसा खाना बन रहा है, कि जैसे बीरबल की खिचड़ी। तो एक बार बादशाह अपने अपने मंत्रियों के साथ या बीरबल के साथ घूमते घूमते एक तालाब के नज़दीक गए। तो उस समय बहुत ठंडा मौसम था और बोले कि इस साल कुछ ज़्यादा ही ठंड है। तो जब ठंड बढ़ जाती होगी तो लोग घर पर ही रहना पसंद करते होंगे। कौन बोल रहे हैं? ये बादशाह अकबर बोल रहे हैं। तो तालाब की तरफ देखकर बोले कि जैसे तालाब में तो बर्फ़ जैसा पानी है, इसमें तो हाथ डालना ही मुश्किल है। तो बीरबल ने कहा, नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, जहाँ पर ना ऐसी बात नहीं है। जो मेहनती लोग होते हैं या गरीब लोग होते हैं वे पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि घर में बैठकर तो कुछ गुजारा नहीं चलता। तो अकबर बादशाह बोले, क्या पैसा कमाने के लिए कोई इतनी हद तक जा सकता है कि ठंडे पानी में काम करे या उस तालाब में हाथ डाले, इतना बर्फ़ जैसा पानी है। तो बीरबल ने कहा, हाँ जहाँ पना, आप सही फरमा रहे हैं। तो बादशाह ने कहा, तो क्या आप ऐसा आदमी ला सकते हैं कि जो सारी रात इस तालाब में खड़ा रह सके? तो उसे मैं सोने की 10 असरफी दे दूंगा और दरबारियों में से एक दरबारी उस पर नज़र भी रखेगा। पानी कितना ठंडा है वह यह देखकर स्वीकार ही नहीं करेगा, तथा अगर वह पानी में जाएगा भी तो वह बच नहीं पाएगा। तो बादशाह ने बीरबल को कहा कि ऐसा आदमी ढूंढ कर लाओ, तथा बीरबल शाम को दरबार में एक आदमी ढूंढ कर ले आया जिसका नाम था गंगाराम। तो बादशाह बोले, बीरबल ने तुम्हें सारी शर्तें समझा दी होंगी, तथा इस पर नज़र रखो, शायद इसकी यह आखिरी रात हो। बीरबल उसे लेकर तालाब की ओर गए तथा अगले दिन सुबह दरबार में बीरबल ने कहा कि गंगाराम आया है। जब वो दरबार में पहुंचे सुबह, और पूरी रात वो ठंड में तो रहा, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद के कारण उसने अपनी पूरी रात काट दी। तो बादशाह ने पूछा कि रात कैसे कटी? क्या तुम यह कहना चाहते हो कि सारी रात तुमने तालाब में गुजारी? तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बादशाह को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। वैसे तो पानी बहुत ठंडा था, रहना मुश्किल हो गया था, पर तालाब के उस पार एक दिया जल रहा था। उसी के सहारे, क्या कहा गंगाराम ने, कि उसी के सहारे मैंने रात काटी। तथा बादशाह ने गंगाराम को
इनाम देने के लिए मना कर दिया तथा बीरबल को कहा, आप गलत साबित हुए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतने ठंडे पानी में कोई रात भर रह सकता है और एक दिया सामने जल रहा है और उसके भरोसे उसकी रात कट गई हो। अब बीरबल को नई तरकीब सूझी। उसने क्या किया, अगले दिन एक हांडी में खिचड़ी ऊपर टांग दी और नीचे आग जला दी तथा खिचड़ी उसके ऊपर रख दी। तो जब बीरबल दरबार में नहीं पहुँचे तो बादशाह ने किसी अन्य दरबारी से कहा कि आज बीरबल कहाँ है, तो बीरबल को बुलाया जाए। तो दरबारी बीरबल को बुलाने उसके घर तक गए। तो उससे पूछा गया कि क्या कर रहे हो, तो बीरबल ने क्या कहा कि मैं खाना खा रहा हूँ या खिचड़ी बना रहा हूँ। और फिर बादशाह ने कहा कि दोबारा बीरबल को बुला कर लाओ, लेकिन फिर भी यही जवाब आया कि अभी उसकी खिचड़ी पक रही है। तो बादशाह को गुस्सा आया। वो खुद ही बीरबल के घर चले गए। तो जब वो बीरबल के घर गए तो उन्होंने देखा कि हांडी में खिचड़ी रखी हुई है और काफ़ी नीचे आग जलकर और वो खिचड़ी उसको पकते हुए देख रहे हैं। तो बादशाह ने पूछा, क्या कर रहे हो बीरबल? तो बीरबल ने कहा, खिचड़ी बन रही है, ऊपर हांडी में खिचड़ी है और नीचे आग जल रही है। यह कैसे पकेगी? किसने कहा? बादशाह ने। तो हुजूर, मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूँ। क्या कहा? बीरबल ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूँ। जैसे कि गंगाराम दूर से जले दिए के सहारे रात काट सकता है, उसे गर्मी मिल सकती है, तो आग से थोड़ा ऊपर टांगने पर खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? तो बादशाह ने बीरबल से कहा, अच्छा तो बीरबल, मैं हारा और तुम जीते। तो बीरबल को कहा गया कि अगले दिन सुबह आप गंगाराम को लेकर मेरे पास आओ, दरबार में आकर उसको हम इनाम भी देंगे तथा और उसके एक उम्मीद के जो उसने एक उम्मीद पर रात काटी, उसके लिए उसको धन्यवाद भी करेंगे। तो बच्चों, इसी तरह आपको बीरबल की कहानियाँ सुनते होंगे तथा नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पाठ के अभ्यास कार्य में आए प्रश्न उत्तर, वाक्य प्रयोग, कठिन शब्द, शब्दार्थ, मुहावरों के बारे में पढ़ाऊँगी तथा उसके बाद आपको वर्कशीट में प्रश्न उत्तर भी दिए जाएंगे। साईं राम।